द मास ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटॉन, हम डेल्टा एम पढ़ते हैं, डेल्टा एम में हम ये पढ़ते हैं जेड एम पी प्लस एन एम एन, एन एम एन, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और माइनस एम ये हो गया न्यूक्लियस का मास। अब डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होती है, तो डेल्टा एम ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से बनेगा जेड एम पी प्लस एन एम एन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास सही आंसर आ जाएगा ए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम। अब डेंसिटी मैंने आपको बताया हर के लिए फिक्स होगी, तो क्या आंसर आएगा 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, इफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनर्जीज ऑफ 1s2 और 26 और ये दिया हुआ है, यहाँ पर इनकी बाइंडिंग एनर्जी दी है, तो हमें पूछा है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर बाइंडिंग एनर्जी देख के लगाते हो तो इस 1786 जो यूरेनियम है, तो यूरेनियम आप आंसर लगा दोगे, पर स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से चेक करोगे तो बीई पर ए आपको चेक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप Fe 56 की निकालोगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आएगी, यानी कि जो 492 है, इसको डिवाइड करो किसके साथ, 56 के साथ, तो ये बनेगा लगभग 8.8। और इसी तरह से आप यूरेनियम के लिए जब निकालते हो बीई पर ए, किसके लिए, यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम के लिए कितना दिया हुआ है 1786 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 235 से, तो ये आता है 7.5। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो किसका ज़्यादा है, फेरस का, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि एक गड़बड़ आपसे ये हो सकती है कि यहाँ से आप बाइंडिंग एनर्जी को देखोगे, बाइंडिंग एनर्जी जिसकी सबसे ज़्यादा दिखेगी आप वो आंसर लगा दोगे और वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ए आएगा। आपको चेक करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोन, इनमें से कौन आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, तो यहां लिखा है Na23, क्या लिखा है Na23, तो Na का मतलब जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो इसमें Z की वैल्यू कितनी हो गई 11, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 23 माइनस 11 कितना आ गया 12 आ गया। तो आइसोटोन का मतलब है कि हमें वो ढूंढना है जिसमें प्रोटॉन क्या है 12 है। अब यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी होगी 12, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं क्योंकि 23 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11, तो ये तो गलत। यहाँ पर 22 माइनस 11 22 माइनस 11, तो ये भी गलत हो गया, दो तो खत्म हो गए। Mg24, तो Mg में Z कितना है 12 है, और A माइनस Z करोगे तो Nb कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आइसोटोन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आइसोटोन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिरर न्यूक्लियाई ऑफ C13, तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई के अंदर 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो उनका जो एटॉमिक मास है वो सेम कर दो, तो यहाँ 13 लिखा हुआ है ये गलत हो गया, 14 लिखा हुआ है, या 13 या 13। फिर उनमें जो उनके एटॉमिक नंबर है उसमें 1 का डिफरेंस होता है, एटॉमिक नंबर में 1 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोरोन, यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन, ये कार्बन ही है तो ये भी गलत हो गया कार्बन का। अब नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन 13 हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पर देखो ये 13 ये 13, इसके लिए 6 आ गया, इसके लिए कितना आ गया 7 आ गया। तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते हो तो कितने हैं 6, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखते हो तो कितना आएंगे 7, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप देखते हो तो वो कितना आएंगे 6। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी बराबर हो रहे हैं, यानी कि इसमें प्रोटॉन नंबर इसके न्यूट्रॉन नंबर के बराबर, इसके प्रोटॉन नंबर इसके न्यूट्रॉन नंबर के बराबर। तो ऐसा इसी में पॉसिबल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा डी। अगर आप बोरोन को चेक करते हो तो ये लिखा है 5B और 13, और ये हो गया 6C13, तो यहाँ Z की वैल्यू हो गई 5, और यहाँ Z की वैल्यू यानी कि प्रोटॉन नंबर, यहाँ प्रोटॉन नंबर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 6। यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर आप निकालोगे 13 माइनस 5 कितना आएगा 6, और यहाँ 13 में से 6 गया तो कितना आया 7। तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये तो मैच कर गया पर ये गड़बड़ हो गया, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो गया डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज मैजिकल न्यूक्लियाई, मैजिक न्यूक्लियाई जिसमें हमारे पास जो मैजिक नंबर है जो हमने अभी बात की थी, तो मैजिक नंबर में 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126।
तो जेड और एन की वैल्यू चेक करो भाई। जेड एन के लिए, नाइट्रोजन के लिए जेड कितना होता है, नाइट्रोजन के लिए जेड कितना होता है 7, जेड कितना होता है 7 होता है इसके लिए। तो ये तो गलत, ये तो हट गया, ये तो बाहर। फिर आर्गन के लिए अगर हम बात करें तो आर्गन 39, यहाँ पर जेड की वैल्यू होती है 18, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। निकिल के लिए अगर बात करें, निकिल, तो निकिल 58, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू होती है 28, ठीक है, यानी कि ये सही। और सी यू के लिए होता है 30, तो ये 32 या 30 होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, 58 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोडाइफर ऑफ CA40 न्यूक्लियस। आइसोडाइफर का मतलब क्या होता है, आइसोडाइफर इसका मतलब होता है जिसमें Z-A का जो डिफरेंस है वो सेम आए। तो यहां पर CA40 है, तो CA40, तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो इसका जब A-Z निकालोगे, उल्टा लिख दिया मैंने, इसका जब A-Z निकालोगे तो वो सेम आना, Z-, इसमें Z-N, तो Z-N, पहले इसमें Z निकालो आप, तो इसमें Z कितना है, इसमें Z है 20 और इसमें N जो है वो भी कितना है 20, तो इसका N-Z या Z-N कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो अब चेक करो, जैसे ये लिखा है K, तो K का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 हो गया, तो K 19, K 39, तो यहाँ Z की वैल्यू कितनी हो गई 19, और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितने हो गए, वो हो गए 20 हो गए ना। 39 माइनस 19, तो ये कितना हो गया 20, तो 39 माइनस 19 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ गया, वो आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया, है ना, N-Z या Z-N, तो ये 1 आ गया हमारे पास, तो ये ऑप्शन में हमारे पास होगा नहीं। फिर दूसरा AR40, तो AR40 में आर्गन का जो Z है वो कितना होगा 18, और इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 40 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा 22, तो ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म। अब चेक करो निकिल का, तो ये हो गया 58 और यहाँ पर हो गया ये 28, तो Z की वैल्यू हो गई 20 और N की जो वैल्यू है वो 28, 58 माइनस 28, तो 58 माइनस 28 ये हो गया 0 और 5 में से 2 गया 3, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें Z-N का डिफरेंस चाहिए, तो Z-N का डिफरेंस यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा। फिर चेक कर लो आप CU63, तो CU63 अगर आप चेक करते हो तो CU63, तो इसमें भी नहीं आएगा वो, तो CU63 में भी, तो यहाँ पर कुछ करेक्शन करना पड़ेगा आपको। करेक्शन है आप इसमें कर लो, यहाँ पर इसको 38 कर लो, यहाँ पर इसको आप 38 कर लो, तो इसको जब आप 38 करोगे तो आंसर बन जाएगा ये 38 करते ही यहाँ पर आंसर आ जाएगा A। इसको आप जैसे ही 38 करोगे तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 करते ही N की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस 19, है ना, तो 38 माइनस 19 19 हो जाएगा, 38 माइनस 19 वो 19 बचेगा, और 19 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, इसको 38 कर लेना, 38 करोगे तो ये Z की वैल्यू 19 हो जाएगी, 19 माइनस 19 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज डबली मैजिक न्यूक्लियाई। डबली मैजिक का मतलब है कि जो मैजिक नंबर है हमारे पास वो है 2, 8, 20, 28, 51, 82 और 126, 82 और 126, तो जिसमें Z और N दोनों ही किसके बराबर आ जाए, मैजिक नंबर के बराबर आ जाए। तो पहला लिखा है Fe54, तो 26 Fe54, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई है 26, ये तो है ही नहीं, है ना, या तो इनमें से कुछ होना चाहिए, तो ये, और अब ऑक्सीजन में चेक करो, तो ऑक्सीजन कहाँ से चालू होगा, O8 17, तो Z की वैल्यू तो 8 हो गई, पर यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल रहे हो तो 9 आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि दोनों कितना आ जाए, दोनों इनमें से कोई वैल्यू आ जाए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बात करते हैं Ni78, तो Ni78 इसको मैं 28 से लिख रहा हूँ, तो इसका Z कितना हो गया 28, और इसमें अगर आप N निकालोगे तो वो निकलेगा 78 माइनस 28, तो 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 2 गया तो कितना आया 3, तो ये भी नहीं है। फिर निकालो Ni58, तो Ni58 जब निकालोगे Ni58,
तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 निकल में, ये 28 हो गया। और एन जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 58 माइनस 28, 58 माइनस 28, 8 में से 8 गया 0 और 5 में से 2 गया 3। ये 78 वाला एक बार चेक कर लो, 7 में से 2 गए तो 5 आएगा, हाँ या 5, सॉरी। तो यहाँ 7 में से 2 गया 5, तो ये 50 हो गया, ये 28 हो गया, ये 28 हो गया और ये 50 हो गया। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। ये कैंसिल हो जाएगा, सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये मैंने सिली मिस्टेक कर दी, इस तरह से आप भी कर सकते हो, तो उस चीज़ से बच के चलना है ना, वो सिली मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल आइसोटोप निकालना है, तो उसके लिए आपको n बाय जेड का रेशो निकालना है। n बाय जेड का रेशो लगभग 1 के बराबर रखोगे तो वो स्टेबल होगा, 1 से ज़्यादा जाएगा तो वो अनस्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ AR है, तो इस केस में मैं पहले वाले का चेक करता हूँ, तो 18 AR 41, तो जेड की वैल्यू 18 है और n की वैल्यू 41 माइनस कितना करना है आपको, 18। तो 41 माइनस 18 करोगे तो ये आ गया 23। n बाय जेड रेशो निकालना है आपको, तो n बाय जेड रेशो, n बाय जेड, तो 23/18, तो 23/18 करोगे तो ये बनेगा कितना, 1.27। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि z जो है वो इवन है और n ऑड है। दूसरा आपको लिखना है AR 37, तो 18 AR 37, तो z की वैल्यू 37 है और n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 37 माइनस 18, ये हो गया 19। ये कितना हो गया, 19 हो गया। z की वैल्यू 18 है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, z की वैल्यू कितना है, 18 है। तो n बाय जेड का रेशो हम निकालेंगे, तो n की वैल्यू हो गई 19 और z की वैल्यू हो गई 18, तो ये रेशो 1 के आसपास आएगा, 19/18, ये वैल्यू 1.05 आएगी, 1.05। फिर लिखा है AR 42, तो यहाँ z की वैल्यू हो गई 18 और n की वैल्यू हो जाएगी 24। तो यहाँ पर n बाय जेड का रेशो निकालोगे तो ये आएगा 24/18 और 24/18 जब आप करोगे तो ये बन जाएगा 1.33। और लास्ट AR 38, तो z की वैल्यू कितनी है, 18 और n की वैल्यू कितनी है, 38 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, 20। 38 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 20। और यहाँ से जब आप n बाय जेड का रेशो निकालोगे तो 20/80, तो 20/80 करोगे तो 20/80 आपने करा तो ये आया 1.11। ये कितना आ गया, 1.11। अब ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ जो रेशो आ रहा है 1.27 आ रहा है, ये फर्स्ट वाले के अंदर जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1.27, तो ये तो ख़त्म। फिर यहाँ पर रेशो आ रहा है 1.33, ये भी ख़त्म। अब आपके पास दो हैं, एक है आपके पास 18 AR 37 और एक है आपके पास n बाय जेड की 1.11। अब इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, जो लगभग 1 के आसपास पहुंच रही है, वो कौन सी पहुंच रही है, 1.05, AR 37 AR 38। तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस पर कॉन्ट्राडिक्शन ये हो सकता है कि यहाँ पर n और z दोनों इवन है। अगर आप इस वाले में देखो तो n की वैल्यू 18 है, 20 है और z की वैल्यू 18 है, तो जहाँ पर दोनों इवन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में, जहाँ पर इवन ऑड का हो। इवन ऑड मतलब जैसे इसमें देखोगे AR 37 में तो z जो है वो इवन है और n जो है वो ऑड है, तो इवन ऑड के जो कॉम्बिनेशन है उसके कंपैरिजन में इवन ज़्यादा स्टेबल होता है। पर ये अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को, 1.05 और ये है 1.11, तो ये 1.05 यानी कि 1 को अप्रोच कर गया, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं पूछा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी मैक्सिमम होती है 8.8 पर न्यूक्लियन। ये क्या होता है, ये होता है BE पर A। हमें पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी मैक्सिमम होती है, PB की, PB 208। अगर हमें पूछता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो आंसर हम लगाते 8.8। समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाई A लेस देन 20, तो A लेस देन 20 और A ग्रेटर देन 180, A ग्रेटर देन 180, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8 से कम होती है। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनका 8 से कम होता है। A लेस देन 20 और A ग्रेटर देन 120 वाला होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट,
ए ग्रेटर देन 120 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस देन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम लिखते हैं एफ से, वो बराबर होता है मास एक्सेस अपॉन ए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट एटॉमिक मास ऑफ Fe56 इज 55.845 U। तो मास एक्सेस इसका निकालो, मास एक्सेस इसका निकाल लो, मास एक्सेस। तो इसमें जो मास एक्सेस आएगा वो कितना आएगा, जो हमें गिवन है, गिवन कितना है 55.845 माइनस कर दो इसमें से 56 अपॉन डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से 56। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस में, तो माइनस 0.0002 माइनस 0.002767। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक मास के या मास नंबर के। तो सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट अ न्यूक्लियाई विद एटॉमिक मास 225 स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई हैविंग देयर मास नंबर इन द रेशो 2:1। तो 225 जो है उसको 2:1 के रेशो में बांट दिया। तो मान लो एक बना x और एक बना y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2 + 1 × 225। ये इसका मास नंबर हो जाएगा और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 + 1 × 225। तो ये तो बन जाएगा कितना 90 और ये कितना बन जाएगा 75। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे Rx/Ry। तो Rx/Ry जो है वो कितना हो जाएगा mx/my और ये पावर कितनी हो गई 1/3। तो mx कितना हो गया 90 और ये हो गया 75 और ये पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लमसम 2 के आसपास आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 पावर 1/3:1। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूक्लियस विच इज एन आइसोटोप, न्यूक्लियस जो कि आइसोटोप है, न्यूक्लियस विच इज एन आइसोटोप ऑफ Cl17, ये क्लोरीन 17 लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। तो Cl17 एंड आइसोबार ऑफ Ar18 हैज मास नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z। तो सबसे पहले बात तो आइसोटोप है Cl17 का, आइसोटोप का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 17 होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, प्रोटॉन नंबर 17 यहाँ पर ये गलत हो गया। तो आंसर सीधा सीधा कौन सा आ गया, ये आ गया, उसका प्रोटॉन नंबर 17 होगा। और आर्गन का क्या है, आइसोबार, तो आर्गन का आइसोबार है, तो आर्गन का जो एटॉमिक मास या तो 40 होता है